हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मूवमेंट बुक से 8th चैप्टर, जिसका नाम है ए हाउस इज़ नॉट अ होम। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हाउस इज़ नॉट अ होम, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझेंगे हाउस का मीनिंग क्या होता है। हाउस का मीनिंग होता है मकान और होम का मीनिंग होता है घर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा के बीच डिफरेंस समझ लेते हैं। जो हाउस होता है वो एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर भी एक बिल्डिंग होती है, बट उन लोगों के बीच कोई अफेक्शन नहीं है, वो एक दूसरे की केयर नहीं करते, तो ऐसे घर को हम हाउस कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है होम की बात, घर। यहाँ पर भी एक बिल्डिंग होती है, भले ही वो दिखने में सुंदर ना हो, लेकिन जो लोग उसके अंदर रहते हैं, जो परिवार उसमें रहता है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे की केयर करते हैं, इससे वो उसे सुंदर बना देते हैं। तो होम मीन्स होता है घर और हाउस मीन्स होता है मकान। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये जो कहानी है ये ऐसे टीनेजर की है जो बहुत सारी चुनौतियों को फेस करता है, चैलेंजेस को फेस करता है, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं जब वो बड़ा होता है। तो हाउ डज, किस तरह से द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम, किस तरह से वो उन समस्याओं से बाहर निकलता है, उनसे उबरता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट अवेक वार्ड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अपने हाई स्कूल के पहले वर्ष में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का अनुभव हुआ। फेल्ट मीन्स अनुभव करना। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ उन्होंने झेली। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई, मतलब जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद, एट द हेड ऑफ माई क्लास, वो अपने क्लास के मोनीटर थे। विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी, मतलब जितने भी अगर मैं उस स्कूल में रहता तो जो दूसरे जो मुझसे सीनियर थे वो मुझे समझते। कहने का मतलब ये है कि मैं अच्छा खासा वहाँ पर मॉनिटर था और मतलब मेरी जान पहचान थी। सीनियर लोग जो थे, सीनियर स्टूडेंट थे, वो भी मुझे अच्छे से जानते थे और हर एक चीज़ मुझे मिल रही थी। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन। अब वो दूसरे स्कूल में चले जाते हैं तो उन्हें जो है बहुत अजीब लगता है, वो जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत अजीब होती है। एज अ फ्रेशमैन यानी कि किसी नए स्कूल में जाना, हर चीज़ को फेस करना उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, अजीब लगता है। द स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। अब जो स्कूल था वो उनके पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा भी था। एंड टू मेक मैटर्स रोज, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। मतलब एक और बात सामने आई, सॉरी एक और मैटर है जो उस कंडीशन को और भी बुरा बना देती है, क्योंकि जो उनके क्लोज फ्रेंड थे वो दूसरे हाई स्कूल में चले गए थे। एंड आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मुझे जो है बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में जो ऑथर हैं वो हमें बताते हैं कि वो अपने स्कूल में अपनी क्लास के मॉनिटर थे, उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था, सीनियर भी उन्हें जानते और समझते थे। लेकिन जब उन्होंने दूसरा स्कूल ज्वाइन किया तो फ्रेशमैन होने की वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उससे भी बुरी बात ये थी कि उनके जो क्लोज फ्रेंड थे उन्होंने दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया था, इसलिए वो अकेलापन महसूस कर रहे थे। आई मिस्ड माई ऑल टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। वो कहते हैं कि मैं अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस करता था, इसलिए मैं क्या करता, मैं वापस जाता और उनसे मिलकर आता था। दे वुड encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people। तो वो मुझे encourage करते थे, मुझे उत्साहित करते थे कि स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो, आप वो उन सब में पार्टिसिपेट करो, जिससे कि तुम नए लोगों से मिल सको, यानी कि दूसरे अच्छे स्टूडेंट से मिल सको। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड
probably end up loving my new school more than I had my old one। ठीक है, तो वो क्या बताते थे, मतलब जो टीचर थे वो मुझे बताते थे कि टाइम के साथ साथ मैं वहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा और मैं अपने नए स्कूल को पहले से भी अधिक प्यार करने लगूँगा, यानी कि वो मुझे पहले से भी अच्छा लगने लगेगा। दे मेड मी प्रॉमिस, और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी करा लिया, दैट व्हेन दैट हैपन, कि जब ये सब हो जाएगा, आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि वो मैं तब भी वहाँ पर जाता रहूँगा और समय समय पर उनसे मिलता रहूँगा। आई अंडरस्टूड द फिलोसफी इन व्हाट दे वर सेइंग, अब मैं उस फिलोसफी को समझ गया था जो वो कहना चाह रहे थे, मतलब मैं उनकी बात को समझ गया। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉटलेस नॉनथलेस, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं आई टुक सम कंफर्ट, इस चीज़ से मुझे थोड़ा आराम मिला कि मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे उन्होंने मुझे समझाया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। देखिए, वन संडे आफ्टरनून, एक दिन संडे की दोपहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, जब मतलब ये ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब मैं हाई स्कूल में आया था, आई वॉज सिटिंग एट होम एट अवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क, वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर पर अपने डाइनिंग रूम में टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, ये जो बहुत ठंडा और हवादार दिन था। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारी फायर प्लेस में, मतलब जहाँ पर उन्होंने आग जलाने की जगह बनाई हुई थी वहाँ पर आग जल रही थी। एज़ यूजल, जैसे कि होता ही था, वो बताते हैं माई रेड टबी कैट, अब उनकी कैट का नाम क्या है, टबी है, वो कहते हैं मेरी लाल रंग की जो टबी थी, कैट थी, वाज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ माई पेपर्स, वो लेटी हुई थी मेरे उन पेपर्स के ऊपर, यानी कि डाइनिंग टेबल की बात है, सामने आग जल रही है और वहाँ पर उनकी कैट भी है जो उनके पेपर के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। परिंग मीन्स होता है गुर्राना। लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पैन फॉर एंटरटेनमेंट सेक, ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, लाउडली पारिंग कर रही थी, यानी कि गुर्रा रही थी, और कभी कभी स्वेटिंग एट का मतलब है मारना, कभी कभी वो जो है मार देती थी मेरे पैन के ऊपर एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि वो एंजॉय कर रही थी, ऐसी बैठी हुई थी। सी वाज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं जाती थी, वो कैट के बारे में बता रहे हैं कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर वैन सी वाज अ किटन, मैंने उसे तब बचाया था जब वो एक छोटी किटन थी, बिल्ली का बच्चा थी जब वो। एंड सम हाउ सी न्यू दैट आई वाज द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और किसी भी तरह वो भी ये समझ गई थी कि मैं ही उसे इतनी अच्छा जीवन देने का जिम्मेदार हूँ, यानी कि वो मुझे अपना ऑनर समझती थी, वो जानती थी कि इसकी वजह से मेरा जो जीवन है वो अच्छा है। माई मदर कैप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी मदर जो है, स्टॉकिंग करना है कोयला डालना, मेरी मदर जो है उस फायर में कोयला डाल रही थी घर को गर्म कर रखने के लिए और अच्छा रखने के लिए। सडनली, अचानक, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मुझे अजीब सी स्मेल आई, मुझे अजीब सी सुगंध आई। एंड देन आई नोटिस इट, और फिर मैंने ध्यान दिया, स्मोक पोरिंग इन थ्रो द सीम्स ऑफ द सीलिंग, तभी उन्हें छत से धुआं आते हुए नजर आता है। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, और धुएं ने बहुत जल्दी से जो कमरा था उसको घेर लिया। दैट वी कुड बेयरली सी, और वहाँ पर हमें बहुत कम दिखाई दे रहा था, हम सही से देख भी नहीं पा रहे थे। ग्रोपिंग अवर वे टू द फ्रंट डोर, हमने किसी भी तरह सामने का जो दरवाज़ा था, मतलब जहाँ पर रास्ता था बाहर निकलने का, वहाँ पर हमने उसे ढूंढा। वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, और हम किसी भी तरह फ्रंट यार्ड में, यानी कि सामने वाले आंगन में आ गए बाहर। बाय द टाइम वी मेट अवर आउटसाइड, मतलब बाय द टाइम, समय के साथ साथ हमने, मतलब वो किसी भी तरह उस दरवाजे से बाहर निकल आते हैं। द होल रूफ वाज एनग्लफ्ड इन फ्लेम, अब ज्वाला ने जो है, जो फ्लेम निकल रही थी उसने पूरी छत को निगल लिया था। एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और वो बहुत तेज़ी से फैलती चली जा रही थी। आई रैन टू द नाइबर टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं
अपने पड़ोसियों के घर भागा फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए। वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, तभी मैंने देखा कि मेरी माँ वापस घर के अंदर चली गई हैं, दौड़कर चली गई। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मेरी जो माँ थी वो फिर बाहर बाहर भाग कर आती हैं, उनके हाथ में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण उनके कागज़ रखे हुए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। सी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, उन्होंने वहाँ पर लॉन में उस केस को फेंक दिया। इन ए क्रेज स्टेट, उनकी स्थिति बिल्कुल पागलों की तरह हो रही थी, वो पागलों की तरह रेन बैक इनटू द हाउस, फिर वापस से घर में भाग गई। आई न्यू व्हाट सी वॉज आफ्टर, मैं जानता था वो किस चीज़ के पीछे भाग रही हैं। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मेरे पिता जो हैं तब गुजर गए थे, मर गए थे जब मैं छोटा था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम, और मैं जानता था, मुझे पक्का पता था कि वो नहीं चाहती थी कि वो जो पिक्चर्स हैं और लेटर्स हैं वो आग में जल जाएं। दे वर द ओनली थिंग्स दैट सी हैड रिमेंबर हिम बाई, वही उनकी यादें थी, केवल वही चीज़ थी जो उनकी यादों से जुड़ी हुई थी। स्टिल आई स्क्रेम्ड एट हर मॉम नो, और मैं उन पर चिल्लाया कि माँ नहीं, तो कि तुम वहाँ मत जाओ, वो ये कहना चाहता था। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वैन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, वो कह रही कि मैं लगभग उनके पीछे भागने ही वाला था, तभी मुझे क्या महसूस हुआ, एक बड़ा हाथ जिसने मुझे पीछे से होल्ड कर लिया, मुझे पकड़ लिया। इट वॉज अ फायरमैन, वो कौन था, एक फायरमैन था। आई हैड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक्स, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि जो गली थी वो फायर ट्रक से भर गई थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ, मैं कोशिश कर रहा था अपने आप को छुड़ाने की, फ्रॉम हिज ग्रैप्स, उसकी पकड़ से, येलिंग चिल्लाते हुए, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर, वो कहते हैं कि तुम नहीं समझ रहे हो क्या मेरी माँ जो है अंदर है। ही हैड ऑन टू मी वाइल अदर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, उसने मुझे पकड़े रखा जबकि जो दूसरे फायरमैन थे वो घर के अंदर चले गए। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली and that if he were to let go I had run, he was right, मतलब वो ये जानते थे कि ये लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा है, अगर उसे छोड़ दिया जाता तो वो कह रहे हैं कि मुझे अगर छोड़ दिया जाता तो मैं भाग कर अंदर चला जाता है, ये बिल्कुल सही था। इट इज़ ऑल राइट दे विल गेट हर ही सेड, तो उसने कहा कि इट इज़ ऑल राइट, मतलब अब बिल्कुल सही है, वो अंदर गए हैं, उन्हें लेकर आ जाएंगे, उस फायरमैन ने कहा। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मेरे चारों तरफ एक ब्लैंकेट लपेट दिया। एंड सैट मी डाउन इन अवर कार, और हमारी कार में मुझे बिठा दिया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन एमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विद, तभी जल्दी ही क्या होता है, एक फायरमैन जो है हमारे घर से निकल कर आता है। विद माई मोम इन टो, मेरी मदर को घसीटते हुए, मतलब खींचते हुए ले आता है वो उनको। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, अब वो जल्दी से उन्हें ट्रक पर बिठा देता है और उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा देता है। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, अब मैं जो हूँ उनकी तरफ भाग कर गया और मैंने उन्हें गले से लगा लिया। ऑल दोज टाइम आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिस एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, मतलब उनको खो देने के डर से मैं वो सारी चीज़ें भूल गया था कि मैं कभी उनसे आर्ग्यूड बहस करता था, आर्ग्यूड मीन्स होता है बहस करना, और उनसे नफरत करता था, वैनिस मीन्स होता है समाप्त हो जाना, तो वो सारी चीज़ें जो है उस समय पर समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैं डर जाता हूँ, उन्हें खो देने का डर होता है मुझे। सी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी। शी एडजस्ट
सी जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक, उन्होंने जो है थोड़ा सा स्मोक जो है इनहेल कर लिया, यानी कि उनके अंदर जो है स्मोक चला गया है। एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर, और फिर वो जो है दौड़कर फायर से मतलब आग को बुझाने के लिए चला जाता है। वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड, तब मैं और मेरी माँ जो है वहाँ पर बैठे रहते हैं और उन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। अब वो कह रहा है कि आई रिमेंबर वॉचिंग, मैं जो हूँ देखता रहता हूँ कि मेरा जो घर है वो जल रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता था, मतलब वो दूर बैठा हुआ उस आग को जलते हुए देखता रहता है। 5 hours लेटर, 5 घंटों के बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, आग जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, बुझ जाती है। आवर हाउस वॉज ऑल मोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर पूरी तरह से जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैड नॉट सीन माई कैट, और तभी मुझे ध्यान आता है कि मैंने अपनी कैट को नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, वो कहते हैं कि मेरी बिल्ली कहाँ है। मच टू माई हॉरर, मुझे जो है बहुत डर लगता है ये सोचकर। आई रियलाइज दैट सी वॉज नाउ हियर टू बी फाउंड, और मुझे महसूस होता है कि यहीं कहीं पर वो मुझे मिल जाएगी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल, और उसी समय मुझे क्या विचार आने लगता है, मतलब जो चीज़ें उसके साथ बुरी हो रही थी वो सभी आने लगती हैं कि नया स्कूल है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आग जल रही है यहाँ पर मेरे घर में, मेरी कैट जो है वो भी चली गई है। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड, अब मेरे जो आंसू हैं वो निकल आते हैं और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, वो कह रहे हैं कि लंबे समय से क्या हो रहा है, मैं जो हूँ इस लॉस को झेलता चला आ रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा होता चला आ रहा है। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, उस रात जो फायरमैन थे उन्होंने हमें अपने घर में नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, अभी भी वहाँ पर बहुत खतरा था। डेड और अलाइव, मतलब जी वहाँ पे मृत्यु हो सकती थी। आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, वो कह रहे हैं कि मतलब मैं अपनी कैट के बिना बिल्कुल जीवित नहीं रह सकता था, चाहे मैं मरूं, यहाँ पे कहा जा रहा है चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, लेकिन मैं अपनी कैट को वापस लाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, इसके लिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। वी पेल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक्स एंड अ फ्यू ऑफ फायरमैन्स ब्लैंकेट, अब हमें जो है हमारी कार में किसी तरह एडजस्ट कर दिया गया, बिठा दिया गया, जो हमारे कपड़े थे हमने जो पहन रखे थे वही, और जो फायरमैन ने हमें ब्लैंकेट दिए थे उनके साथ। एंड मेड अवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट, और मुझे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया गया रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे, अगले दिन क्या था, मंडे था। आई वेंट टू स्कूल, मैं कहाँ पर गया, स्कूल में गया। वैन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वोन टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शू, अब वो कह रहा है कि उस दिन मैंने क्या पहन रखा था, मैंने वो ड्रेस पहनी हुई थी जो मैं चर्च पहन कर गया था सुबह के समय पर, लेकिन मैंने जूते नहीं पहने थे। आई हैड किक्ड दैम ऑफ, मैंने उन्हें उतार दिया था। व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना काम कर रहा था। दे बिकेम येट अनोदर कैजुअल्टी ऑफ द फायर, मतलब जिस तरह से आग में दूसरी चीज़ें जल गई वो जूते भी इसी तरह से जल गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, इसलिए मैंने अपनी आंट से कुछ टेनिस शूज़ जो है उधार ले लिए, बोरो मीन्स होता है उधार लेना। वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं रह सकता मैं, मतलब वो चाहते थे कि आज वो स्कूल ना जाए। माई मदर वुड नॉट हियर टू ऑफ इट, लेकिन मेरी माँ ने इसके बारे में नहीं सुना, उन्होंने उन्हें स्कूल भेज दिया। बट आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड, वो कह रही हैं लेकिन मैं पूरी तरह जो है शर्मिंदा हो रहा था बाई एवरीथिंग, ये जो सारी चीज़ें थी, मतलब वो पहले से ही स्कूल में इतना
फील करते थे कि नया स्कूल था, फ्रेशमैन थे वो, और ऊपर से वो उनके कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे। देखते हैं। द क्लोथ आई वॉज वियरिंग लुकड वेरिड, वो जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो अजीब लग रहे थे। आई हैड नो बुक, मेरे पास किताबें भी नहीं थी, और होमवर्क या मेरा होमवर्क था जो मैंने किया था वो भी नहीं था। एंड माई बैग पैक वाज गोन, और जो मेरा बैग पैक था यानी कि मेरी जो बैग में जितनी भी चीज़ें थी वो सब चली गई थी। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, मतलब मेरा जीवन जैसे उस बैकपैक से जुड़ा हुआ था। द मोर आई ट्राइड टू फिट, जितना भी मैं फिट करने की कोशिश करता, द रोज इट गोट, उतना ही बुरा होता चला जा रहा था। आई डेस्टिनेड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। तो देखिए वो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भाग्य ने मुझे निर्वासित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा था जैसे कि मुझे मेरे जीवन ने, मेरे भाग्य ने निर्वासित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया है। दैट इज़ वाट आई फेल्ट लाइक आई डिड नॉट वांट टू ग्रो अप, मतलब वो क्या चीज़ें थी जो मैं महसूस कर रहा था। आई डिड नॉट वांट टू ग्रो अप, चेंज और हैव अ हैंडल लाइफ इफ़ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे। तो वो कह रहे हैं कि मैं ये सब जो तरीके चल रहे थे, मतलब इस तरह से मेरे साथ बुरा होता चला जा रहा था। मैं बड़ा नहीं होना चाहता था, मैं कोई बदलाव नहीं चाहता था, और मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था अपने जीवन को इस तरीके से। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, वो क्या चाहता था, मतलब जो नैरेटर है वो इतना उदास हो गए, इतना दुखी हो गए कि वो मर जाना चाहते थे। वो कहते हैं मैं चाहता था कि मैं मर जाऊं। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए जॉम्बी, जॉम्बी होते हैं जैसे कह सकते हैं आप दूसरे ग्रह से आए हुए लोग। ठीक है, तो कह रहे कि मैं इस तरह से घूम रहा था स्कूल में जैसे कि दूसरे ग्रह से आ गया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में सब सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं। जब कोई एक बच्चा ऐसा होता है कि उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो तो सब उसे ही देखते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो जॉम्बी हो, सब उसकी तरफ ऐसे ही देख रहे थे। एवरीथिंग फेल्ट सरियल, सरियल मीन्स होता है अजीब, तो हर एक चीज़ मुझे अजीब लग रही थी। एंड आई वॉज नॉट श्योर वाट वॉज गोइंग टू हैपन, और मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, मतलब उसके साथ इतना बुरा होता चला जा रहा है, वो नहीं सोच पा रहे कि अगले क्षण क्या हो सकता है। All the security I had known from my old school, my friend, my house and my cat had all been ripped away. अब वो उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि मेरा स्कूल है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा घर है, मेरी कैट है, सब कुछ छीन लिया गया है। वो ऐसा फील कर रहे थे। When I walked, when I walked through What used to be my house after school that day, वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने स्कूल से वापस आया, उस दिन की बात है, जब मैं स्कूल से वापस आया, आई वॉज शॉक्ड टू सी, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, आश्चर्यचकित था देखकर, हाउ मच डैमेज देयर वाज, कि वहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। वट एवर हैड नॉट बर्न, क्या कुछ नहीं था जो जला नहीं था। वॉज डिस्ट्रॉय, मतलब जो कुछ बच गया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। बाय द वाटर एंड द केमिकल्स, जो केमिकल्स और वाटर यूज़ किया गया था आग को बुझाने के लिए, तो जो भी कुछ बचा हुआ था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आग बुझाने के लिए यूज़ की गई थी, और इनसे जो बची हुई चीज़ें थी वो भी ख़त्म हो गई थी। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉय were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue। तो वो कह रहे हैं कि जो मटेरियल थिंग्स थी उसमें से क्या क्या चीज़ें थी जो नहीं डैमेज हुई थी, जैसे कि फ़ोटो एल्बम थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ पर्सनल आइटम्स थे जो मेरी माँ ने बहुत हीरोइकली रेस्क्यू कर लिए थे। उन चीज़ों को उन्होंने बहुत ही बहादुरी से बचा लिया था। बट माई कैट वाज गोन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, मतलब मेरे दिल में दर्द था उसके लिए, मेरी जो कैट थी वो चली गई थी और मेरा जो है दिल दुख रहा था उसके लिए कि वो मुझे किसी भी तरह मिल जाती। देयर वाज नो टाइम टू ग्रीव, यहाँ पर हमारे पास समय नहीं था दुख को मनाने का। माई मदर रस्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ मुझे घर के बाहर लेकर गई।
वी कुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें एक घर ढूंढना होगा रहने के लिए. एंड आई वुड हैव टू बाई सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और कुछ कपड़े खरीदने होंगे स्कूल के लिए. वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, और हमने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लिए. बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे, कैश नहीं था. इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी, और कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं बची थी जिससे कि हम पैसे को बैंक से उधार ले सकें. ठीक है. एवरीथिंग हैड गोन अप इन स्मोक, हर एक चीज, ऐसी चीज़ें जो हैं ये सब धुएं में, मतलब आग में जल गई थी. द वीक द रबल दैट यूज्ड, एक मिनट, दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी अवर हाउस, मतलब उस सप्ताह, रबल कहा गया ईंटों को, वो जो हमारा घर हुआ करती थी, वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लोट, उन्हें मतलब साफ कर दिया गया था. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, हालांकि हम पास ही के एक अपार्टमेंट में किराए पर रहने लगे. I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. अब हर मतलब वहाँ पर सफाई जो की जा रही थी, वो जो मलबा जो है वहाँ से उठाया जा रहा था, उसको साफ होते होते मैं वहाँ पर चला जाता था. क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ी होप थी कि कहीं पर भी वहाँ पर मुझे मेरी कैट मिल सकती थी. सी वाज गोन, वो चली गई थी. आई कैप्ट थिंकिंग अबाउट हर, अब मैं उसके बारे में जो है सोच रहा था. एज द वनरेबल लिटिल किटन, जब वो जो एक छोटी बिल्ली हुआ करती थी, बिल्ली का बच्चा हुआ करती थी, अब वो यादें मुझे वहाँ पर आ रही थी. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, जब मैं सुबह में उसे डिस्टर्ब करता था, यानी कि उसे छेड़ता था. एंड गेट आउट ऑफ बेड, जब मैं उसे बिस्तर से उतारता था. शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे पीछे चल देती थी. क्लाइंब अप माई रॉब, मेरे कपड़ों के ऊपर चढ़ जाती थी. एंड क्रवल इनटू माई पॉकेट, और मेरी पॉकेट में घुस जाती थी. टू फॉल एस्लीप, और वहीं पर सो जाती थी. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसे बहुत बुरे तरीके से याद कर रहा था, यानी कि उसे बहुत, उसकी कैट की बहुत ज़्यादा याद आती है. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, मतलब जो बुरी खबरें हैं वो बहुत जल्दी फैल जाती हैं. एंड इन माई केस इट वॉज नॉट डिफरेंट, और मेरे केस में भी तो कुछ अलग नहीं होने वाला था, ऐसा ही हुआ. एवरी वन इन हाई स्कूल, हर कोई हाई स्कूल में, इंक्लूडिंग द टीचर्स, में टीचर्स भी थे, वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, और सभी को मेरी जो कंडीशन थी उसके बारे में पता चल गया था. आई वॉज एम्बेरेस्ड एज इफ सम हाउ आई वर रेस्पॉन्सिबल, वो कह रहे कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था कि सब कोई इसका जिम्मेदार मुझे ही समझते हैं, शायद वो ऐसा सोच रहे थे. वाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, क्या तरीका है कि स्कूल में शुरुआत करने का, वो ये सोचने लगते हैं. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, मतलब किस तरह की अटेंशन है, किस तरह से वो मुझे देखते हैं, वो ये सारी बातें सोचते हैं कि मतलब किस तरह से मैं कंडीशन को सुधार सकता हूँ जो स्कूल की है. द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन जब वो स्कूल जाते हैं, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज, जो लोग थे, मतलब जो स्टूडेंट एंड टीचर्स थे वहाँ पर, वो अजीब सा व्यवहार कर रहे थे देन यूजल. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लोकर, मैं अपनी जिम क्लास के लिए अपने लोकर के पास तैयार हो रहा था. पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया. आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझे कहने लगे कि जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज, मैंने सोचा कि क्या अजीब सी चीज़ हो रही है. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों से होता चला आ रहा था, नथिंग वुड सरप्राइज मी, अब मैं जो हूँ इस चीज़ से सरप्राइज नहीं था, मतलब कुछ अजीब ही चीज़ें होती थी मेरे साथ, तो मुझे अब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा था. इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू सो मी इन टू द जिम, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोशिश करें कि वो किसी तरह मुझे जिम में धकेल दें. वैन आई सा वाई, जब मैंने देखा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, देयर वाज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी, तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक बड़ी सी टेबल थी और उस पर मेरे लिए हर तरह की चीज़ रखी हुई थी. कौन कौन सी चीज़ें थी वो? They had taken up a collection and bought me
स्कूल सप्लाइज। वो कह रहे हैं कि उन सब लोगों ने एक कलेक्शन किया और मेरे लिए स्कूल की जो चीज़ें थी वो खरीद कर लेके आ गए, जैसे कि नोटबुक, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, सभी कपड़े जैसे जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स, स्वेटर्स एक्सेट्रा। इट वॉज लाइक क्रिसमस, और ये मुझे क्रिसमस की तरह लग रहा था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं इमोशन से भर गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोक टू मी बिफोर, वो लोग जो पहले मुझसे बात भी नहीं किया करते थे, वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, वो मेरे पास आ रहे थे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आई गोट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशंस टू दियर हाउसेज, मतलब हर तरह के इन्विटेशन, निमंत्रण मुझे दिया जा रहा था उनके घर में आने के लिए। दियर जेन्युइन अपॉर्चुनिटी ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, मतलब इस तरह से वो चिंता कर रहे थे मेरी, तो इस चीज़ से मेरा जो उन्होंने दिल छू लिया था। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ ए साइन ऑफ रिलीफ, अब मुझे जो है चैन की एक सांस मिली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट डे दैट थिंग वर गोइंग टू बी ओके, और मतलब पहला दिन ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज के दिन से कुछ चीज़ें जो है सही होने जा रही हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने दोस्त बनाए, यानी कि स्कूल में जो उसके फ्रेंड्स बन गए थे। ए मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई स्कूल सॉरी आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग डैम रीबिल्ड इट, अब मैं अपने घर पर था एक महीने के बाद और मैं उसे दोबारा बनते हुए देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन ये समय थोड़ा अलग था। आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं अपने स्कूल के दो नए दोस्तों के साथ था। इट टुक अ फायर फॉर मी इट it took a fire for me to stop focusing on my feeling of insecurity। तो देखिए यहाँ पर जो नैरेटर है उनके माइंड में एकदम पॉजिटिविटी आती है, और वो क्या बता रहे हैं कि एक मतलब आग लगी, वो अपना ध्यान इस तरफ लगाते हैं कि देखिए आग लगी और क्या हुआ कि ये जो मेरी इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी उसे उसने रोका। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और सब जो अच्छे लोग थे वो उसके पास इकट्ठा हो गए। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रिबल्ट, और अब मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं अपने घर को बनते हुए देख रहा हूँ। आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग्स, और मतलब फिर से ऐसा ही लग रहा है कि मेरे जीवन में वापस वही चीज़ें हो रही हैं। वाइल आई वॉज सेट देयर ऑन द कर्ब, जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और क्या प्लान कर रहा था, अपने नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी, मैंने सुना कि कोई मेरे पास आ रहा था फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एंड से, और उसने क्या कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, कि क्या ये तुम्हारी है। व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब मैं ये देखने के लिए मुड़ा कि वहाँ पर कौन है, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। अ वूमेन वॉज स्टैंडिंग देयर, वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी, होल्डिंग माई कैट, मेरी कैट को पकड़े हुए। आई लैप्ड अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म, मैं उस पर झपट पड़ा और मैंने उस औरत के हाथों में से अपनी कैट को ले लिया। आई हेल्ड हर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैं उसे अपने पास, मैंने उसे पकड़ लिया। एंड क्राइड इन टू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और उसका जो ऑरेंज फर था मैं उसमें ही अंदर चिल्लाने लगा। शी पर्ड हैप्पीली, और वो भी खुशी से गुर्राने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्त मुझे हग कर रहे थे, गले लगा रहे थे। लाफिंग हगिंग द कैट, कैट को हग कर रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और चारों तरफ कूद रहे थे। एप्रियंटली, स्पष्टतः, माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाई द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे, मेरी जो कैट थी वो इतना डर गई थी कि वो माइल अवे, दूर चली गई थी, भाग गई थी। हर कॉलर हैड अवर फ़ोन नंबर, उसके कॉलर में हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बट आवर फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन आग की वजह से हमारा जो फ़ोन था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था और
डिसकनेक्ट हो गया था। दिस वंडरफुल वूमेन, वो जो इतनी अच्छी औरत थी, टुक हर इन, उसे वो अपने पास ले गई, एंड वर्क हार्ड, और उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, ये पता लगाने के लिए कि ये कैट किसकी है। समहाउ, किसी तरह, सी न्यू दिस कैट वाज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, मतलब किसी भी तरह उसे ये पता था कि इस कैट को कोई बहुत प्यार करता है और उसे बहुत याद करता है। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, मेरी कैट भी मेरी गोद में बैठी थी। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू डिमैनिस, तो वो जो फीलिंग थी, वो जो भावना थी कि मैंने इतनी सारी चीज़ें खोई और इतनी मतलब ट्रेजेडी मेरे साथ हुई, अब वो सब चीज़ें जो है खो गई थी। क्यों? क्योंकि उसे फ्रेंड भी मिल गए थे, उसके कैट भी मिल गई थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, न्यू फ्रेंड्स एंड काइंडनेस of a stranger, and the loud purr of my beloved cat, my cat was back and so I was। तो देखिए, तो वो कहते कि मैं बहुत आभारी फील, मतलब मैं बहुत आभारी था मेरे नए जीवन के लिए। किस किस का? मेरे जो दोस्त थे उनका, और जो वो एक स्ट्रेंजर वुमेन थी जिसने मेरी कैट को बचा के रखा उसका, और जो मेरी कैट थी जो मुझे बहुत जिसे मैं बहुत प्यार करता था, वो लाउडली पर कर रही थी, घुरा रही थी। अब हम जो है अपने जीवन में वापस आ गए थे, मेरी जो कैट थी वो भी वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया था। क्योंकि यहाँ पर जो पहले नैरेटर की क्या फीलिंग थी कि वो मर जाना चाहते थे, वो सोचते थे कि मर जाना ही बेटर है इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने से। तो इस तरह से आपने जाना कि जब प्यार से एक बिल्डिंग में रहा जाता है तो उसे घर कहा जाता है, जिसमें आपने जाना कि फ्रेंड थे जो स्ट्रेंजर थे उन्होंने भी हेल्प की, तब वो एक घर बन पाया। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।